हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे इस छोटे से मिनी ब्लॉग में, जो कि बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो सब कुछ बताऊंगी आपको, मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी और लाइव क्यों नहीं आ रहा था। तो इसी वीडियोस में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक और अच्छा भी लगेगा आई थिंक। चलिए आपसे बातें करते हैं बैठ के आराम से खाना बनाते बनाते। तो आज हम बना रहे हैं अपनी सब्जी, जो कि सब्जी में आज हम बना रहे हैं बड़ी आलू की सब्जी, जो कि बड़ी आलू कैसी होती है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो बड़ी आलू ये होती हैं, देखिए ये बड़ी आलू होती हैं, किस किस के यहाँ पे बनती हैं और बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं ये बड़ी। और इसको आलू के साथ में बनाया जाता है, आलू के साथ जैसे आलू और बड़ी डाल के बनाते हैं इसको, तो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर में सभी को मतलब अच्छी लगती हैं, तो इसलिए। और वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे, तो आप लोगों से बात पूछने की बात ही नहीं है कि आप लोग कैसे हैं, कि बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे भी रहने चाहिए सब लोग। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी वीडियोस ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। मेरे ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी सासू जी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मेरे ब्लॉग्स वीडियोस नहीं आ रहे थे। तो कभी कभी मैं लाइव ले लेती थी, लेकिन आप लोगों से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहते हैं ना बहू को एक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, दुख हो या सुख हर एक फर्ज निभाना होता है, अपने अंदर हर एक दुख को दबाकर उसे अपने सारे फर्ज निभाने होते हैं। तो भाई फर्ज मैं भी निभा रही थी, जिससे कि मैं खुद का खाना पीना रहना, अपनी केयरिंग, अपने बच्चों की केयरिंग सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पर सिर्फ एक बहू होने का फर्ज निभाना पड़ रहा था। तो वही मैं निभा रही थी अपना पूरे दिल और लगन से, कि कोई मुझे वो चीज़ बुराई या ना दे सके, जिससे कि छोटी बहू होकर उसने अपने कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। मैंने पूरी कोशिश की अपने हर एक फ़र्ज को निभाने की, माँ बनी, माँ का फ़र्ज भी निभाया। जब मेरी सासू जी चली गई तो मैंने वहाँ पूरे घर की जिम्मेदारी निभाई। एक साथ 80-90 लोग आते थे हमारे यहाँ पे ठंडी के लिए, तो सबका अकेले मेरे भतीजे हैं, हम सब ने मैनेज किया था, क्योंकि संभालने वाली सिर्फ मैं थी और गाइड करने वाली भी मैं ही थी सबको, तो इसलिए। तो चलिए वो दुख की घड़ी जा चुकी हैं। सासू जी को देखो सब लोग बहुत मिस करेंगे, हम भी करेंगे, मैं भी करूँगी, मेरी पूरी फैमिली करेगी, उनकी कमी को कभी कोई दूर नहीं कर सकता है। क्योंकि देखो ये कहते हैं ना कि बड़े बूढ़े का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बड़े बूढ़े का रहना घर में। एक कहते हैं ना बड़े बूढ़े रहते हैं ना, तो घर पे बच्चों पे वो जिम्मेदारी नहीं आती है, वो टेंशन नहीं होती है उनको, मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाता है, घर को हम उनके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होगा कि भाभी जाएंगी तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी तो भाभी नहीं जाएंगी, तो हमें ये चीज़ देखना होगा। मम्मी होती थी तो हम दोनों बेफिक्र चले जाते थे अपने अपने मायके, कहीं घूमने जाना होता था या कहीं भी जाना होता था, हम बेफिक्र मम्मी के भरोसे छोड़ कर चले जाते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताला लगा के हम लोग नहीं जाते हैं और किसी ना किसी को घर पे रहना पड़ेगा। और बड़े बूढ़ों की छत होती है, एक तरीके की छत होती है बच्चों के सिर पर, बड़े बूढ़ों का साया बना रहता है, तो बच्चे बहुत खुश और सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, जो कि हम भी करते थे मम्मी के रहते थे। क्योंकि ससुर जी तो मुझे मिले ही नहीं, मेरी शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बारे में मतलब मुझे कुछ नहीं पता। बस सासू जी के साथ में जो भी समय मेरा बीता वो बहुत ही अच्छा गया था, और मुझे अच्छा भी लगता था उनसे बातें करना, उनके साथ रहना। मेरी बड़ी जेठानी से ज़्यादा बॉन्ड उनकी मेरे साथ ही रही है हमेशा। कोई भी बात, कोई भी परेशानी हो जाती थी तो वो मेरे से ही शेयर करती थी, और मेरे पतिदेव से, बड़े जेठ हैं उनसे और उनकी वाइफ से वो कोई भी बात शेयर नहीं करती थी। कभी कभी कर भी लेती थी, बट ज़्यादातर वो हम लोगों से ही बात शेयर करती थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे से माँ बाप की एक बॉन्ड होती है, अच्छे से बॉन्ड होती है। तो इसी वजह से मेरी वीडियोस, मेरी लाइव और शॉर्ट्स, लॉन्ग लाइव कुछ भी नहीं आ रहा था। चलिए ये बात तो हमारी हो चुकी है। तो अब हमने पहले अपडेट में बताया था आपको कि हम बना रहे हैं बड़ी आलू की सब्ज़ी। तो बड़ी आलू की सब्ज़ी को कोई भी टफ काम नहीं है, बहुत आसानी तरीके से बनाया जाता है। आलू को अच्छे से छील लीजिए, ढंग से धो लीजिए, और जो बड़ी है हमारी उनको अच्छे से भून लीजिए।
इतना भी मत भूनिएगा वो जल जाए। अच्छे से भून के फिर टमाटर वगैरह काट के, हरी मिर्च वगैरह काट के उनको अच्छे से कुकर में फ्राई जैसे मसाला बना लीजिए उसका अच्छे से। और फिर उसमें बड़ी और आलू को डाल के, और अपने जैसे गाढ़ी खानी है या पतली पानी वाली सब्ज़ी खानी है उस हिसाब से आप अपना पानी डाल लीजिए उसमें, और सीटी लगा दीजिए 2-3, क्योंकि बरियाँ ना बहुत देर में बनती हैं। आई थिंक बिना बरी कुकर के साथ नहीं बन पाए, तो बिना कुकर की कोशिश मत कीजिएगा, शायद आपकी सब्ज़ी बिगड़ सकती है। जिनके पास कुकर नहीं है वो बिना कुकर के अपनी सब्ज़ी बनाने की कोशिश ना करें, खास करके एक इंसान के लिए तो वो तो बिल्कुल ट्राई ना करें, ठीक है। तो चलिए हम आपका ये अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत सारे प्यार और सपोर्ट के साथ में। ऐसे ही ब्लॉग हम देखने के लिए हमारे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार और सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारा लाइव आप लोगों को तो पता ही है कि नहीं आ रहा था, तो फिर से हम वही लाइव अपना स्टार्टिंग करने जा रहे हैं 10 बजे। जैसी टाइम मिलेगा वैसे हम लाइव ज़रूर आएंगे, और आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा हमारे लाइव को, क्योंकि बहुत दिन से लाइव वीडियोस नहीं आ रही थी और आप लोग प्यार भी नहीं दे रहे थे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिर से वही रेनू को वही प्यार और सपोर्ट बनाइए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।